जी बिल्कुल, देखिए मैं हूं आपका होस्ट दोस्त शाहरुख शाह और इस वक्त एक नई स्टोरी के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। कराची में पुलिस गर्दी का एक और वाकया सामने आया है। कराची में जो पुलिस एहलकार है, पुलिस मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आज एक और बार मंजर आम पे वो सीसीटीवी फुटेज जब वायरल हुई है, पूरे सोशल मीडिया पे इस वक्त पुलिस गर्दी का वाकया रिपोर्ट किया जा रहा है। मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, जबकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया, क्योंकि उस वीडियो में बाकायदा तौर पे देखा जा सकता है कि जो पुलिस मोबाइल है वो किस तरीके से पान की दुकान पर अंदर जो है वो दाखिल होती है, ऐसे दाखिल होती है जैसे कोई रेड कर रही हो। जो गले में पैसे रखे होते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 15,000 रुपए उस वक्त मौजूद थे। उसके बाद 15,000 रुपए निकालती है वो सादा लिबास एहलकार, और उसके बाद वो उस पान के दुकानदार जो मालिक था, शाहजेब उसका नाम था, उसको अपने हमरा साथ ले जाते हैं। उसके बाद गुलशन चौरंगी पे वो पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उसके जेब में मजीद 10,000 रुपए पड़े होते हैं। तो कुल जो है वो टोटल 25,000 रुपए ये पुलिस एहलकार उस दुकान में डाका मारते हैं, और उसके बाद जो मौजूद ब्रांडेड सिगरेट्स है वो अपने हमरा ले जाते हैं। पुलिस ने जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारे, मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद जो डीएसपी एवीसीसी है वो पता चला कि वो उनकी मोबाइल ये थी जिसने ये वारदात सर अंजाम दी। उसका बेटा जो है वो रात के वक्त ये मोबाइल लेके निकला और उसने इस तरीके से अपने दोस्तों के हमरा ये वारदात अंजाम दी। इस वक्त मजीद अहवाल जानते हैं। हमारे इस वक्त साथी रिपोर्टर शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद है, जो कि इस वक्त जो है वो आज टीवी से वाबस्ता है, क्राइम रिपोर्टर है। उनसे हम मजीद अहवाल जानते हैं। जी शाहजेब, बताइएगा क्या वाकया हुआ था ये, और पुलिस गर्दी के ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते रहते हैं? अगर देखा जाए तो पुलिस गर्दी के ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं शाहरुख। जैसे देखा गया कि 19 नवंबर को डीएसपी उमर बाजारी की जानिब से औरंगी टाउन में डकैती की वारदात हुई। 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की वारदात थी। उसमें पुलिस बराह रास्त मुलविस निकली थी, लेकिन हमारे कानून, हमारे जो लॉस बने हुए, उसके मुताबिक जो डीएसपी है वो जो है मुजरिम नहीं करार दिया गया और उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो उसके बाद हमने देखा कि एसपी नैयर उल हक थे, जिन्होंने एक शहरी को, चाहे वो मुजरिम ही क्यों नहीं था, उसको टॉर्चर किया, उस पर इतना शदीद टॉर्चर किया कि वो मौत के मुंह में चले गया। क्लिफ्टन के इलाके में दरख्शा थाना है, वहां पर यह वाकया रोना हुआ। उसके बाद कई वाकयात ऐसे रोना होते रहे, और अब देखा गया कि डीएसपी का बेटा शहर में पान के केबिनों को जो है निशाना बना रहा है। बाप के इस्तेमाल में जो पुलिस मोबाइल थी उसको इस्तेमाल करते हुए गुलशन इकबाल और उसके अतराफ के इलाकों में ऐसे कई पान के केबिन है जहाँ पर उसने वारदातें की हैं। तो गुज़िश्ता रात जो ये डकैती की वारदात हुई पान की दुकान में, गुलशन इकबाल 13D है, वहाँ पर वो आया और उसने जो है कीमती जो महंगी तरीन जो सिगरेट्स होती हैं वो वहाँ से असले के जोर पर ली, और उसके बाद धमकियां भी देता रहा। वहाँ पर जो शहरी था, जो दुकानदार था, उसको भी अगवा किया। उसके बाद इसकी तफ्तीश जो है एबीएलसी के पास भी गई और एबीसीसी डिपार्टमेंट है उसके पास भी गई। तो इंसदाद अगवा बराए तावान जो सेल है पुलिस का, उसका जो डीएसपी था जफर जावेद और उसका बेटा फहद, इस डकैती की वारदात में मुलविस निकला। ये आए दिन वाकयात ऐसे रोनमा होते हैं। इसी तरीके से हमने देखा गुलिस्तान जौहर में पुलिस एहलकार का बेटा पेपर ना कराने पर एक बच्चे पर जो है इसने तालिब इल्म पर तशद्दुद किया। इस तरीके के वाकयात हमारे नजरों में आते रहते हैं, लेकिन हमारा जो कानून है और हमारे जो लॉज हैं उसके बाद हम देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं नाइंसाफी दिखाई देती है, जिसकी वजह से इस काम में बढ़ावा मिलता है मुजरिमान को। तो देखने में आ रहा है, अब तक इसमें बताया गया कि डीएसपी के बेटे को जो है गिरफ्तार कर लिया है, और उस डीएसपी को भी गिरफ्तार कर लिया है जो कि एबीसीसी डिपार्टमेंट में मुलाजमत करता था, उसकी पोस्ट वहाँ पर थी। और बताया जा रहा है कि जो शहरी है, मुतासरा शहरी, तो पुलिस जो है उससे भी तफ्तीश कर रही है कि आया पहले इससे कोई लेन देन के मामला थे या नहीं थे। अच्छा शाहजेब, यही बताइएगा, आपने कंप्लीटली डिस्क्राइब किया इस मामले को। अब एफआईआर आज हुई है, उसकी एफआईआर दर्ज होने के बाद बाकायदा तौर पे बाज़ाब्ता गिरफ्तारी दोनों की डाल दी है। एक और शख्स भी जो है वो गिरफ्तार किया है, वो उनके हमरा बैठा हुआ था। उसका क्या केस बता रहा है? वो उस केस में इन्वॉल्व है या सिर्फ ये बाप बेटे इन्वॉल्व है? क्योंकि उमूमन ऐसा देखा है कि बाप को भी नहीं पता था, ये बेटा मोबाइल लेके निकला है और उसने ये वारदात की है। देखे, वो देखा जाता है ना कि बड़ी पोस्ट पर बैठा जो बाप है उसको कानो कान खबर नहीं हुआ, उसका बेटा फहद रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए घर से पुलिस मोबाइल लेकर निकला और शहर में दंदनाते करता रहा। और उसके बाद हमने देखा कि फहद ने एक दुकान में डकैती की वारदात की। उसके साथ एक और शख्स था अब्बास नामी शहरी, उसको मुलजिम नहीं करार दूंगा क्योंकि अब्बास जो शहरी था वो भी जो है दुकान पर अपनी जरूरियात की चीज लेने आया था, और उसको पुलिस वालों ने कहा कि हमारे मोबाइल पर ये सामान रख दो। पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार किया था, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया था, हिरासत में लिया था, उससे तफ्तीश की। तो उसने बताया कि वो गुलशन इकबाल का ही रिहायशी है और वो रात को उस पहर सामान लेने आया था। पुलिस ने जबरदस्ती सामान पुलिस में डालने के लिए कहा, और जब वो डाला तो वो भी जो है सीसीटीवी में आया। तो पुलिस ने उसको तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया है।
वो मुलजिम नहीं है, अब्बास नाम है उस शहरी का, वो मुलजिम नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जो मुलजिम फहाद है, जो मास्क लगाया हुआ था, और उसका साथी जो उसका दोस्त है, उसका बताया जाता है कि उसका बचपन का साथी है, वो भी जो है इसमें मुलविस है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन बेटे ने जो है ये जुर्म किया है, तो जुर्म जो जिसने किया है उसके बेटे ने बाप के बिहाफ पे ये जुर्म किया है, तो इसमें से बेटे को भी गिरफ्तार किया है, बाप को भी गिरफ्तार किया है। और पुलिस का कहना ये है कि इसमें मजीद जो है तफ्तीश की जाएगी, आगे आया इससे पहले भी कई वारदात कर चुके हैं या नहीं करेंगे। थैंक यू शाहजेब, आपने हमें टाइम दिया। ये एक पुलिस गर्दी का वाकया रिपोर्ट हुआ है। जो हमारे मुहाफिज हैं वो ही हमसे लूट मार करते हैं, और ऐसे कई वाकयात शाहजेब ने ही बताए कि रिपोर्ट हुए हैं। अगर हम बात करें जो बिजारी का केस था, जहाँ पे औरंगी टाउन में घर में डकैती मारी गई थी, उसकी हम बात करें, जबकि हालिया दिनों में जो डिफेंस का वाकया हुआ था, इस तरीके से ये वाकयात गुलशन इकबाल का रिपोर्ट हुआ, उसमें अगर मैं आपको जो है वो बताऊं तो यहाँ पे एक ट्रेंड जो है वो सेट हो गया है, जिसमें आईजी साहब को खुसूसी तौर पे नोटिस लेना चाहिए। वो ये ट्रेंड है कि आने वाले जो नौजवान हैं वो टिकटॉक ज्यादा यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम भी रेट जो है वो मारे, मगर वो सरकारी रेट नहीं होते, वो उनकी पर्सनल रेट होती हैं। और ज्यादातर मैं आपको एक और जो है वो इंकिशाफ करूं, जो पुलिस क्वार्टर्स में रहने वाले बच्चे हैं, जो पुलिस वालों के बच्चे हैं, वो ज्यादातर इस तरीके की वारदातें सर अंजाम देते हैं, क्योंकि रात के पहर जब वालिद जिसको मोबाइल अलॉट होती है वो सो रहा होता है, और उस आड़ में जो बच्चे हैं वो अपने जो पुलिस अफसरान के बच्चे हैं उनको कलेक्ट करते हैं, और उसके साथ जो है वो ये वारदातें अंजाम देते हैं। पुलिस को चाहिए, और खुसूसी तौर पे जिनको जो वालिदैन है उनको चाहिए कि वो इस तरीके से जो मोबाइल्स हैं जो इनको अलॉट हुई हुई है उसका गैर कानूनी इस्तेमाल ना होने दें। ये एक बढ़ता हुआ रुझान है जो कि हमें पुलिस जराये से ही मालूम हुआ है कि इस तरीके के कई वाकयात इंसिडेंट रिपोर्ट्स हुए। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। बाप और बेटे फहद और जो है वो डीएसपी जफर को गिरफ्तार कर लिया है, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, और मजीद इंकशाफात जो है वो एक्सपेक्टेड है। अपने मेजबान शाहरुख शाह को दीजिए इजाजत, किसी नई स्टोरी के साथ किसी नए मुकाम पे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।